हाय गाइस। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं काफ़ी बिज़ी था नए जॉब में, तो इसलिए टाइम नहीं मिला था मुझे वीडियो बनाने में। आज इस वीडियो में हम कुछ अलग चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था मेरे चैनल पे। ये है सीएनजी गाड़ी के लिए स्पार्क प्लग का गैप कैसे सिलेक्ट करें। तो ये है, काफ़ी सारे स्पार्क प्लग मेरे सामने पड़े हैं। ये है चैम्पियन का स्पार्क प्लग जो मैंने स्विफ्ट से निकाला था। आप इसका गैप चेक कर सकते हो। ये है दूसरा गाड़ी का एनजीके का स्पार्क प्लग जो इरिडियम सीरीज स्पार्क प्लग कहा जाता है। आप इसका पॉइंट चेक कर सकते हो, दूसरा गाड़ी से काफ़ी अलग है। और ये है नया स्पार्क प्लग जो एनजीके का है, जो मॉडल नंबर के हिसाब से स्विफ्ट के लिए बना है। ये है इसका मॉडल नंबर, आप देख सकते हैं। ये नया स्पार्क प्लग है। सो गाइज, स्पार्क प्लग चेंज करने के काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं। सीएनजी गाड़ियों में स्पेशली स्पार्क प्लग पहले ही चेंज करना चाहिए, क्योंकि सीएनजी एक फ्यूल है जो उसको थोड़ा ज़्यादा स्पार्क की इंटेंसिटी लगता है। इसलिए स्पार्क प्लग का कंडीशन अच्छा होना सीएनजी गाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एवरी 15,000 किलोमीटर्स 15 या 20,000 मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास गैस सीएनजी एलपीजी गाड़ी है, आप उसका स्पार्क प्लग चेंज करें। तो नॉर्मल स्पार्क प्लग जो रहता है वो आजकल के मॉडर्न कार्स में रेजिस्टर टाइप स्पार्क प्लग रहता है। रेजिस्टर मतलब स्पार्क प्लग के अंदर एक रेजिस्टर रहता है। ये ज़रूरत होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकता है, नहीं तो गाड़ी के ईसीयू और काफ़ी सारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम आएंगे ड्यूरिंग रेगुलर रनिंग। स्पार्क प्लग का फेलियर के रीज़न्स काफ़ी होते हैं। एक तो है इंजन में ऑयल चढ़ना। अगर आप देखते हैं क्या स्पार्क प्लग के अंदर इधर गीला है और ऑयल से गीला हो गया है, काला पड़ गया है, मतलब गाड़ी का इंजन डाउन है और प्लग में ऑयल चढ़ रहा है। ये कंडीशन में ये जो गैप दिख रहा है आपको, जो ब्रिज होता है स्पार्क से, ये हो नहीं पाता है और फिर स्पार्क प्लग फेल होता है। सेकंड रीज़न फेलियर का होता है गाड़ी ओवर हीटिंग। और फिर जब गाड़ी ओवर हीट होता है, ये जो कंडक्टर दिख रहे हैं आपको, ये इंसुलेटर सॉरी, ये डिसइंटीग्रेट होता है और बॉडी से और मेन इलेक्ट्रोड से शॉर्ट हो जाता है, तो प्लग फायर नहीं कर पाता है। थर्ड रीज़न है शॉर्टिंग होना। अगर आपके प्लग्स के होल में पानी जाता है तो इधर से शॉर्ट हो सकता है, और जब इधर से शॉर्ट होता है गाड़ी तो प्लग्स काफ़ी ब्राउन हो जाते हैं। इधर से आप देख सकते हैं इमेज में ब्राउन हो जाते हैं। अगर वो होता है तो ये प्लग्स फिर मिसफायर कर सकते हैं और फिर काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर स्पार्क प्लग्स में ख़राबी है तो काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं। गाड़ी का चाल वो चेंज हो जाता है, आइडल ठीक से रखता नहीं, आरपीएम ऊपर नीचे होते रहता है, आपका एमिशंस पीयूसी फेल हो सकता है। काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं स्पार्क प्लग फेलिंग के, पर मोस्ट कॉमन है मिसफायरिंग होता है गाड़ी में और गाड़ी का चाल एकदम बदल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, लोग काफ़ी दिनों से पूछते रहे हैं, क्या सीएनजी गाड़ी के लिए क्या कोई अलग स्पार्क प्लग होता है। आपको पता रहेगा, आपको ऑनलाइन बहुत सारे मार्केटिंग कंपनीज बताएंगे क्या सीएनजी के लिए अलग प्लग रहता रहेगा, पर अलग प्लग बोल के कुछ नहीं होता है। तो आप कोई भी ज़्यादा पैसा देकर अलग प्लग मत खरीदीजिए। अगर आपको इरिडियम प्लग लगाना है तो लगा सकते हैं, पर सीएनजी के लिए कोई स्पेसिफिक प्लग नहीं रहता है। स्पार्क प्लग काम कैसे करता है, आपको ये दिख रहा है स्पार्क प्लग इधर से इग्निशन कॉइल से सप्लाई होता है, और ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये बॉडी अर्थ रहता है। तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, इधर स्पार्क होता है क्योंकि इधर एयर गैप रहता है। जो हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी इधर सप्लाई होता है वो ये गैप को ब्रिज करता है। आपको पता रहेगा क्या, जब हम छोटे थे स्कूल में हम सब पढ़े थे क्या, सरफेस एरिया जब बड़ा होता है तब हीट और मतलब फैल जाता है, तो जितना छोटा गैप रहेगा उतना इंटेंसिव और उतना ज़्यादा हीट रहेगा। मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि सीएनजी गाड़ी में सीएनजी जो फ्यूल है वो स्लोली बर्न करता है कंपेयर टू पेट्रोल, इसलिए स्पार्क का इंटेंसिटी ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है।
तो आपको पेट्रोल गाड़ी का स्पार्क प्लग और सीएनजी गाड़ी का स्पार्क प्लग एकदम सेम रहता है प्लग, पर जो चेंज करना है आपको वो है स्पार्क प्लग का गैप। आप देख सकते हैं इन दोनों में गैप अलग है। जब आप कोई भी नया स्पार्क प्लग लेते हो, मैंने ये NGK का नया स्पार्क प्लग लिया है, इसका मॉडल नंबर है BKR6E11। ये स्विफ्ट के लिए बना है, स्विफ्ट और होंडा काफ़ी गाड़ियों में लगता है। आप देख सकते हैं हर गाड़ी का हर प्लग जो आता है वो एक गैप कंपनी से सेट होके आता है। तो आप देख सकते हैं इसका गैप 1.1 मिलीमीटर है, मतलब 1.1 मिलीमीटर है। तो आपको क्या करना है, एक फीलर गेज लेना पड़ेगा। फीलर गेज जो आप इंजन बांधने के टाइम, नहीं तो वाल्व क्लियरेंस करने के टाइम आप यूज़ करते हैं, वो लेना पड़ेगा। तो आपको 2 पट्टी लेना पड़ेगा। पहला आप देख सकते हैं 0.6 mm का और सेकंड आपको पट्टी लेना है 0.5 mm का। तो 0.6 और 0.5 मिला के होता है, आप देख सकते हैं 0.6 और 0.5 मिला के होता है 1.1। तो आप नया प्लग को आप चेक कीजिए, ये है नया प्लग और ये जो 2 पट्टी मैंने लिया है ये एकदम एग्जैक्टली घुस गया है, मतलब करंटली गैप 1.1 mm सेट किया है। जब हम गाड़ी काफ़ी दिन चलाते हैं उसका ये प्लग का गैप वेयर आउट हो जाता है, क्योंकि घिस घिस के इसका पॉइंट मतलब गैप बढ़ जाता है, इसलिए एफिशिएंसी नहीं रहता है। तो आपको सीएनजी के लिए क्या करना है, अभी मेन क्वेश्चन पे आते हैं। सीएनजी का प्लग और पेट्रोल का प्लग सेम है, पर जो फ़र्क होगा अगर आपके गाड़ी में सीएनजी लगा है तो 1.1 गैप नहीं रखना है। मैंने पहले ही बताया था ये स्टॉक गैप कोई में 1 आता है, कोई में 1.1 आता है, पर आपको गैस में चलाने के लिए गाड़ी कोई भी किट हो, सीक्वेंशियल हो या वेंचुरी बेस किट हो, आपको इसका गैप रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करना है और कितना रखना है, आपको 6.6 mm का गैप 0.6 to 0.75 mm, मतलब 0.6 मिलीमीटर से 0.75 मिलीमीटर के बीच में रखना है। तो आपको आपका प्लग रखना है, फीलर गेज डालना है, आप देख सकते हैं अभी काफ़ी गैप है, और फिर आपको किसी प्लायर के मदद से इसको बंद करना है ऐसे। तो आप देख सकते हैं अभी गैप रिड्यूस हो गया है। थोड़ा ज़्यादा ही रिड्यूस हो गया है। थोड़ा खोलते हैं अभी इसे। आप देख सकते हैं अभी 0.6 mm का फीलर गेज ये गैप में बैठ गया है। तो आपको सीएनजी गाड़ी में 0.6 mm का गैप रखना है। तो याद रखिए 0.6 to 0.7 गाड़ी के हिसाब से यूजुअली 0.7 तक आप रख सकते हैं, पर अगर आपको एक एस्टिमेशन लेना है तो 0.6 mm ही रखना है आपको सीएनजी गाड़ी के लिए। तो अभी हम इसका डिफरेंस देखते हैं डे और नाइट में, मतलब डे और नाइट में नहीं, 0.6 और 1.1 mm का स्पार्क आउटपुट में डिफरेंस देखते हैं। इसके लिए मैं लाइट बंद करने वाला हूँ। थैंक यू। सो गाइज़, ये मैंने स्पार्क प्लग टेस्टर मैंने खुद घर पे बनाया है एक हाई टेंशन कॉइल के साथ। तो इसका अभी आउटपुट देखते हैं। ये है जो प्लग हमने अभी गैप किया है 0.6 mm में, ये है इसका आउटपुट। आपको वीडियो में नज़र आएगा। ये आउटपुट काफ़ी बारीक है और इसका इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं आपको कंपेयर करके दूसरा प्लग बता रहा हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए आप। तो ये है 0.6 mm गैप, इसका हीट ज़्यादा रहता है। अभी हम दूसरा प्लग लगाएंगे। ये है बॉक्स पैक NGK का 1.1 mm गैप में। तो इसका आप चेक कीजिए। अभी देख सकते हैं इसका और लंबा आ रहा है आर्क, और जो जैसे पहले वाला वाइट कलर का स्पार्क आ रहा था, ये ऑलमोस्ट लाइट ब्लू आ रहा है। तो ये है डिफरेंस गैपिंग का।
अगर आप गैप सही से रखते हो आपके प्लग्स में, आपका गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज देगा, परफॉर्मेंस करेगा और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके पास अगर सीएनजी, एलपीजी या कोई भी मतलब अल्टरनेट फ्यूल गाड़ी है तो उसका स्पार्क प्लग का गैप आप ज़रूर अच्छे से मेंटेन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर मुझे आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।